हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सफ़ियर की 6.8 एक्सरसाइज के बारे में। देखो 6.8 एक्सरसाइज क्या दे रखी है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सफ़ियर्स, दो सफ़ियर्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि सफ़ियर्स जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इस टाइप से जब सफ़ियर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सफ़ियर्स, तो क्या होता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट प्लेन्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, यहाँ पर जो टेंजेंट प्लेन्स होंगी उन टेंजेंट प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स होता है। ये देखो कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। R1 R2 R रेडियाई, जो दो सफ़ियर्स दे रखे थे उन दोनों सफ़ियर्स की, एक सफ़ियर की फर्स्ट सफ़ियर की रेडियस R1 होगी, सेकंड सफ़ियर की रेडियस R2 होगी। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड थीटा द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये दो सफ़ियर्स हैं, ये दोनों सफ़ियर एक दूसरे को कट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट से हम C1 को P पॉइंट पर कट करते हैं, तो P1 को P को C1 से मिला दिया और P को C2 से। C1 C2 दोनों के सेंटर्स हैं और C1 से C2 दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको D ले लेते हैं, ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। देखो, और फिर जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से दोनों के सेंटर्स को मिला दिया तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, थीटा। ये थीटा एंगल होगा। अब हम इसको क्या निकालेंगे, थीटा को किसमें, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ये थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल के सामने की लेंथ कौन सी है, C1 C2, तो क्या हो जाएगा C1 P का स्क्वायर प्लस C2 P का स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर। कोस ऑफ थीटा, थीटा के सामने वाली साइड्स वो नेगेटिव हो जाएगी और बाकी जिन साइड से वो एंगल बनता है उन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन, उन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन माइनस जो ये डिस्टेंस है ये माइनस हो जाएगी, और डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई 2 इंटू ये लेंथ और ये लेंथ, डिवाइड बाई 2 इंटू C1P C2P। C1P को क्या लिखा, R1 स्क्वायर, C2P को क्या लिखा, R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, डिवाइड बाई 2R1 R2। ये कोस ऑफ थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका। अब देखो ऑर्थोगोनल स्फीयर्स, ऑर्थोगोनल स्फीयर्स मतलब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये एंगल, थीटा 90 डिग्री का, तो थीटा अगर 90 डिग्री का हो गया तो कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 डिग्री 0, तो जो डिनोमिनेटर में वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये 0 गया, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन इस लेंथ के स्क्वायर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल स्फीयर्स, यानी कि दोनों स्फीयर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे। ये देखो ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, फर्स्ट स्फीयर दे दिया, सेकंड स्फीयर दे दिया, दोनों स्फीयर के बीच की कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी निकाल। ये देखो ये फर्स्ट स्फीयर का सेंटर है, ये फर्स्ट स्फीयर की रेडियस है, ऐसे निकालते हैं सेंटर, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z, रेडियस, तीनों के सेंटर्स के स्क्वायर्स का एडिशन माइनस जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वो। सिमिलरली सेकंड स्फीयर का सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। ऑर्थोगोनल स्फीयर की क्या कंडीशन थी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, यही कंडीशन थी ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और D स्क्वायर, D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, U1 माइनस माइनस U2 कितना हो जाएगा, U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो यानी कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या आई, 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, यानी कि दोनों स्फीयर के सेंटर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई, फिर V1 की V2 की मल्टीप्लाई, फिर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट डिस्टेंस थी उनका एडिशन, ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अब इसका कन्वर्स कैसे निकालेंगे, कन्वर्स मतलब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हमें पता है, तो क्या निकालना है फिर,
देखो देन द स्फीयर कट ऑर्थोगोनली, ये तो कंडीशन ही होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो अपने आप ही स्फीयर क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कंडीशन दैट द टेंजेंट प्लेन टू स्फीयर्स एट एनी पॉइंट आर एट राइट एंगल्स इज, यानी कि दोनों स्फीयर का जो टेंजेंट लाइन है एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, तो यही तो कंडीशन होती है। देखो अब फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, शो दैट दी स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल, दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इस स्फीयर का सेंटर निकालेंगे, ये निकाल दिया। कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी है 8। फिर इस स्फीयर का सेंटर निकालेंगे, ये निकाल दिया कांस्टेंट डिस्टेंस d2। तो ऑर्थोगोनलिटी की क्या कंडीशन थी, ऑर्थोगोनलिटी की अभी अभी कंडीशन आई थी ये रही, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। सारी वैल्यूज हमारे पास है, यहाँ पर पुट करो, ये आ गया d1 प्लस d2। तो दोनों स्फीयर क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टचेस द प्लेन एट द पॉइंट, ये देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है, ये है स्फीयर। ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टचेस द प्लेन, ये इस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है और ये इस प्लेन को यहाँ इस पॉइंट पर टच करता है। ये गिवन है, ये 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पर टच करता है, ये रहा। एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर, और ये स्फीयर दूसरे स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो यानी कि यहाँ से देखो, एक तो ये प्लेन आ गई जिसको ये टच कर रहा है, दूसरी ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन दे दी जहाँ पर ये दोनों ऑर्थोगोनल है। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, ये रही, और वो जो दूसरा स्फीयर है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये रही। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर निकालना है हम मान लेते हैं ये स्फीयर निकालना है ना, ये दूसरा स्फीयर भी दे रखा है और ये प्लेन भी दे रखी है। इस स्फीयर को हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस t इज इक्वल टू 0, ये मान लिया। अब देखो इस स्फीयर की एक प्लेन तो इसने दे रखी है, एक हम इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकाल लेते हैं। ये स्फीयर है, ये पॉइंट है, तो कैसे निकालते हैं टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जेड z1 प्लस यू को कॉमन ले लेंगे, 2x को क्या लिखेंगे, u इंटू एक्स प्लस x1, v इंटू वाई प्लस y1, w इंटू जेड प्लस z1 प्लस d। तो ये x1 y1 z1 हमने ये पॉइंट ले लिया 1 माइनस 2 1, ये पॉइंट ले लिया। तो x1 y1 z1, x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट रख दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमने एक्स एक्स को इकट्ठा कर लिया, वाई वाई को इकट्ठा कर लिया और जेड जेड को इकट्ठा कर लिया, ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन तो ये आ गई स्फीयर की, और एक इसने प्लेन दे रखी है, फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेन। फर्स्ट तो इस गिवन थी और फोर्थ हमने निकाल ली, तो यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ रिप्रेजेंट सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन होनी चाहिए ना, सेम पॉइंट पर हैं तो, ठीक है। तो सेम प्लेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इनकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर दो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस यू बाई 3 माइनस 2 प्लस वी बाई 2, ये आ गया 1 प्लस डब्लू बाई माइनस 1, फिर कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट। अब हम यहाँ से u v w और d की वैल्यू निकाल लेंगे k कांस्टेंट में, यानी कि फिर हमारे पास अगर k की वैल्यू आ जाएगी तो u v w और d की वैल्यू आ जाएगी, और वो हम इस स्फीयर में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो हमने इसको कांस्टेंट k के इक्वल, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k के इक्वल रखेंगे तो u की, यहाँ से v की वैल्यू, यहाँ से w की वैल्यू, और u v w की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू, ये आ गई u v w और d की वैल्यू। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जो ये स्फीयर सेकंड और थर्ड है ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो सेकंड स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर कितना है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर भी सेंटर निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 0, ठीक है। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाओ, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y प्लस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ y, 1/2 कोफिशिएंट्स ऑफ z हो गया इज इक्वल टू d प्लस d1 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर u v और d की जो k में वैल्यू आई थी ना वो पुट कर देंगे, वो पुट करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पुट करो, यहाँ पर पुट करके u v w और d,
इन चारों की वैल्यू आ जाएगी यू वी डब्ल्यू डी की, और यहाँ पर पुट कर के की वैल्यू पुट करने के बाद इनकी वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू को हम इस सफियर में पुट कर देंगे तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, वो सफियर की इक्वेशन आ जाएगी, और यही तो निकालना था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, टू सफियर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली। दो सफियर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं और उनकी दोनों की रेडियस देती। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल, ये है रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल। पहले तो कॉमन सर्कल निकालो। कॉमन सर्कल क्या होता है, कॉमन सर्कल प्लेन और सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए ना साथ में, कॉमन सर्कल। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉमन सर्कल लेंगे सबसे पहले, ये ले ली हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन सर्कल, ये हमने सर्कल की इक्वेशन ले ली और साथ के साथ एक प्लेन की इक्वेशन ले ली। इस सर्कल का सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितनी है a है, और किस प्लेन में है, z इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन में। तभी तो यहाँ पर z नहीं है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 ले लिया तो z 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और प्लेन कौन सी है, एक्स वाई प्लेन, ओनली एक्स वाई प्लेन में लिया हमने। तो देखो अब इस इक्वेशन को हम चाहे यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड वैसे भी 0 है क्योंकि ये इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन ली थी हमने, जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन। फिर इक्वेशन ऑफ सफियर कैसे बनता है, सफियर प्लस के इंटू प्लेन, ये आ गया सफियर प्लस के इंटू प्लेन। लेकिन हमें दो सफियर निकालने हैं, तो दो सफियर निकालने हैं तो एक सफियर का कॉम्बिनेशन क्या ले लेते हैं K1, दूसरे सफियर का कॉम्बिनेशन क्या ले लेते हैं K2, क्योंकि दोनों के दोनों सफियर सेम प्लेन में लाई करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पर सफियर प्लस K1 इंटू प्लेन, सफियर प्लस K2 इंटू प्लेन, ये आगे दोनों। और दोनों की क्या कंडीशन दे रखी है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, दोनों सफियर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो 0। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई वो भी नहीं है 0। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड है K1, कोफिशिएंट ऑफ जेड है K2, ये आ गया इज इक्वल टू D1 प्लस D2, दोनों का एडिशन कर दिया तो K1 K2 की वैल्यू आ गई। अब देखो दूसरा क्या कहता है, सफियर की रेडियस R1, दूसरे की कितनी है R2, तो लिखो फिर R1 सफियर, रेडियस ऑफ सफियर, इस सफियर की रेडियस है ना R1, तो कितना हो जाएगा एक्स के यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट, ये आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर भी यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी, तो ये आ गई R1 और R2। अब देखो आंसर हमें R1 R2 में निकालना है। अगर हमें आंसर R1 R2 में निकालना है तो इस K1 K2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो K1 K2 को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लेंगे, एक तो इक्वेशन हो जाएगी 4, 5 और 6, यहाँ से रेडियस R1 R2 आएंगी और यहाँ पर हम यहाँ से K1 की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से K2 की वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों वैल्यूज को K1 K2 की जगह पुट कर देंगे तो इसी में आ जाएगा ये। देखो फिर क्या दे रखा है यहाँ पर, इसका अंडर रूट है, अंडर रूट को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट भी दूसरी साइड लेकर जाएंगे R2 स्क्वायर, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर की। तो यहाँ पर भी क्या करें K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर बना लेते हैं, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4। तो यहाँ R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से K1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली यहाँ से K2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गई। अब इस K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर की वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना था, ये निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है ना कॉमन सर्कल का, कॉमन सर्कल का रेडियस ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो फिर यानी कि इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करो, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा A4 से A4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बच जाएगी, इतनी इक्वेशन। तो यहाँ से क्या करें, इसको दूसरी साइड ले जाओ और ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये मल्टीप्लाई में ये यहाँ का आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर रूट करो, क्योंकि रेडियस तो ए होती है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू R1 R2 और डिनोमिनेटर का अंडर रूट हो जाएगा। थैंक यू।